नमस्कार दोस्तों, यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर अच्छे से समझ लिया, टॉपिक है डू यू फेल टू कीप प्रोमिसेस। आपसे लोग प्रॉमिस लेते हैं या आप दुनिया को प्रॉमिस करते हैं एंड आप उसको नहीं रख पाते, जिससे आपको बहुत गिल्ट फीलिंग होती है, बिटरनेस हो जाती है, लोग आपसे दुखी हो जाते हैं, आपको अपने पे अच्छा नहीं लगता। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। आपके साथ अगर इस सिचुएशन में आइडेंटिफाई करते हैं तो प्लीज़ आईडी डाल दें। आप बोलो हाँ गुरुजी ये तो मेरी प्रॉब्लम है या ऐसी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, तो इस पे एक बार बहुत बड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि इससे यंगस्टर्स बहुत दुखी हैं। तो इसका क्लैरिटी ये है जी, you have to first of all do this introspection. Why are you promising? You are not able to keep promises. That's a situation, it's a fact. बट वॉट आई एम आस्किंग यू इज कि भाई ये तुम प्रॉमिस करते क्यों नहीं? वो प्रॉमिस तो देखो करना पड़ता है ना, गर्लफ्रेंड करवा जाती है प्रॉमिस, पेरेंट्स करा जाते हैं, बॉस करा जाता है। प्रॉमिस क्या है बेसिकली? कि तू ये काम कर लेगा, तू उस पार्टी में आएगा, तू मुझे घुमाने लेके जाएगा। ये कुछ कमिटमेंट निकालना आपसे। आज के दिन लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है और इतना शेड्यूलिंग में यू आर नॉट ओनिंग टाइम। प्रॉमिस करने के लिए क्या है, सबसे बड़ी चीज़ जीवन में कुछ भी प्रॉमिस करो तो उसके लिए सबसे बड़ी लग्जरी होती है कि यू ओनिंग योर टाइम। If you are not owning your time, because that is what is happening, most of the people in their 20s and 30s they don't own their time. So if they give a commitment to somebody, तो कोई दूसरा इंसान उनके टाइम को जो ओन करता है वो कहेगा नहीं ये करना है। इसीलिए ही तो फ्रस्ट्रेशन आ रही है और फिर गुस्सा बॉस पे निकलता है कि जिसको प्रॉमिस किया, प्रॉमिस जिसको किया था, प्रॉमिस इसकी वजह से टूट गया। कई बार क्या होता है, बीवी को कुछ प्रॉमिस किया, मैं देखो बहुत सारे 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से ही सारा निचोड़ के ज्ञान दे रहा हूँ। बीवी को कुछ प्रॉमिस कर दिया, माँ ने कुछ मांग लिया, तू अच्छा मेरे पेट में दर्द है, तू पिक्चर देखने जा रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, घरों की बात बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। और इसमें भी मैं आपको बताऊंगा एंड में कि अगर प्रॉमिस करना है तो किसका प्रॉमिस आपको कभी नहीं तोड़ना चाहिए, ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये प्रॉमिस करने बंद कर दो। सबसे पहले कोई भी प्रॉमिस बोल देखूंगा, देखी जाएगी, नहीं तू कमिट कर, ऐसे कैसे? बोल मुझे अपने टाइम पे, यही आपको बोलना है। बोल मैं हूं नौकर आदमी। नौकर आदमी मतलब मैं नौकरी करता हूं या मैं स्टूडेंट हूं या मैं जो भी हूं। बोला मेरे टाइम पे उतना कंट्रोल नहीं है। लॉट ऑफ पीपल ओन माई टाइम। कहते उस सिचुएशन में इफ दिस विल बी दी ऑप्शन फॉर मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट, बट आई कैन नॉट प्रॉमिस। The moment you start talking like this to your father or mother or girlfriend or wife or spouse or boss or anybody, कोई बॉस बोलेगा ऐसे, अच्छा प्रेजेंटेशन है ये कुछ, एक तो क्या ना आजकल नौकरी पे ना कोई भी काम दो, अरे यह ना यार कुछ ज़्यादा काम नहीं है, बस इतना सा ही है। पहली बात तो ये इतना सा ही करके काम दे दो, तो पहली प्रेशर है कि वो इतना सा काम भी नहीं हुआ तेरे से। पहले तो मुझे काम देने वालों को है कि भी तुम किसी को बुला के ये क्यों बोलते हो बस इतना सही है? तुम ये क्यों नहीं बोलते कि इसमें दिमाग की दही होने वाला काम है, तू सबसे लायक आदमी है, बी रेडी मेंटली फिजिकली इमोशनली टू बी इन इट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तूने ये ऐसा कर दिया तो तेरे को ये इनाम मिलेगा। ऐसे ना काम देने वालों में अकल, और लेने वाले तो क्योंकि उसने बोला बस इतना सही है, तो अब इतना सा ही काम तू कब तक करेगा? कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, या जब भी जो बोल दोगे फिर वो होगा नहीं, फिर उसका स्कोप ऑफ वर्क हो जाएगा। क्योंकि कौन सा काम है जो विद इन ऑफिस स्पेस इस तरह दिया जाता है? कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो काम बड़ा अच्छे से दिया जाता है, स्कोप ऑफ वर्क, इतना पैसा लगेगा, ड्यू डिलीजेंस होगी, प्रोजेक्ट और वो पूरी एनालिसिस। छोटे लेवल पे जो मुलाजिम लेवल पे काम मिलते हैं या घरों में मिलते हैं, को आपस में कोई एक दूसरे को तुम टास्क करते हो, कौन इतना ड्यू डिलीजेंस करता है कि उसमें कितना लगेगा? को बोलेगा यार ये ऐसे करना, ये ना ये बुआ जी को छोड़ के आ जा वहाँ पे। अब किसको पता वहाँ जैम लगेगा, किसको पता कि वहाँ रास्ते में और क्या क्या इश्यूज होंगे, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम वेस्ट होगा? उसके लिए तो सबके लिए जो आदमी काम दे रहा है ना किसी को, उसके लिए तो इतना सा काम है। और आपके लिए क्या है, पिताजी एक हफ्ते में आपसे एक काम देंगे, बीवी हफ्ते में 2 देगी, माँ 1 देगी, अपने खुद के 2-3 काम होंगे, बॉस के अलग होंगे, सबका इतना इतना सही है। वो इतना करते करते ही लोगों की ऐसी तैसी हो रखी है। फिर वो कह रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस, देयर इज नो बैलेंस। तुम कोई भी चीज़ अपने सर पे रख लो, इफ़ यू ट्राई टू बैलेंस इट, अगर जैसे ये चीज़ है, इसको मैं अपने सर पे रख लूँ अभी ऐसे, इफ़ आई ट्राई टू बैलेंस इट, तो मैं स्ट्रेस में आ गया। बैलेंस तो कर रहा हूँ,
अभी मैं अच्छा खासा बैठा था, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। अब जैसे ही कोई मेरे को बोलेगा ना वी शुड लर्न टू हाउ वर्क लाइफ, भैया अंग्रेजों की क्या ये ज्ञान सब लेके, भैया मुझे नहीं करना, मेरा वर्क होगा कर दूंगा, मेरा लाइफ होगी, और वर्क भी लाइफ है और लाइफ भी वर्क ही है, और कोई वर्क लाइफ अलग नहीं होती है, क्योंकि अगर वर्क लाइफ अलग होती है तो फिर लाइफ तो कुछ बची ही नहीं, सब कुछ ही वर्क हो चुका है। आपको अपनी लाइफ में अपनी तरक्की, अपनी ग्रोथ के लिए कहाँ टाइम मिल रहा है? सब टाइम आपका चुरा जा रहे हैं। कभी किसी को प्रॉमिस मत करो किसी चीज़ का, प्रॉमिस ही दे, मेरे को पैसे दे देगा, बोल एक चीज़ बता, तू भी तनख्वाह कमाता है, मैं भी तनख्वाह कमाता हूँ, तेरे को पैसे की ज़रूरत है और मैं तेरे को पैसे दे सकता हूँ, तो हाउ आर यू लिविंग ए लाइफ? अरे तू ज्ञान मत दे यार, पैसे देने दे दे, ऐसा बोलेगा कोई तो बोल अब तो ज्ञान भी नहीं मिलेगा, पैसा तो वैसे भी नहीं मिलेगा, अब ज्ञान भी नहीं मिलेगा, अब तू जा। कभी भी कोई उधार मांगे तो आंसर शुड बी नो। अब आप बोलोगे नहीं नहीं, अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी, क्यों जरूरत पड़ेगी आपको? आप ऐसे हरकतें ही नहीं करते, आपको आप जरूरत ही क्यों पड़ेगी? आप अपनी सेविंग्स करो और अपनी किसी से मत। ये जो जबरदस्ती हम लाइफ आज के दिन 2024 में ऐसे जी रहे हैं जैसे हम 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले जी रहे थे कि वो शेर आएगा तो सारी कम्युनिटी यहाँ पे है, अगर हमने आज इसकी मदद नहीं करी तो कल ये मेरी नहीं करेगा, तो हमें करनी चाहिए। अभी ऐसी तो लाइफ नहीं जी रहे 2024 में, बिना किसी की मदद के काम चला। अरे तुम क्या समाज को गलत सिखा रहे हो? ये जितने वीक लोग हैं ना, और जो आपका टाइम चुरा जाते हैं, आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, वो लिखेंगे कमेंट सेक्शन में गलत सिखा रहे हो। जो शाना आदमी है वो कहेगा ये तो बहुत सही चीज सिखा रहे हो। जितने आपके समय के लुटेरे हैं उनको तो लगेगी मिर्ची इस वीडियो से कि यार ये क्या ज्ञान पाठ दिया इसने, हैं? क्योंकि सारा अगर यूथ इतना शैना हो गया, वो जो जिसका, क्योंकि होता है क्या ना, जब आप जवान होते हो ना तो आपको लगता है टाइम बहुत है। इट इज समथिंग लाइक अगर आपके बैंक में करोड़ों रुपए हों, लेट्स से 10 करोड़ हो, तो 10 करोड़ में कोई आपको 5,000 रुपये ले गया, 10,000 ले गया, 20,000 ले गया, 100 रुपये ले गया, 500, आपको फर्क नहीं लगता। तो यूथ में क्या है, आपके पास जीवन बहुत बचा है आगे, तो ऐसा लगता है टाइम ही टाइम है, क्योंकि टाइम कट नहीं रहा, आधे टाइम तो रील कर रहे हो, क्योंकि कोई पर्पस नहीं है लाइफ में। तो कोई भी आएगा तो कुछ आपका टाइम ले जाएगा, तो ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा। लेकिन भैया एक स्टेज ऐसी आएगी लाइफ में जब आपने ये टाइम ढंग से यूटिलाइज नहीं किया तो आप कहीं पहुंच नहीं रहे। अब आप लोगों से प्रॉमिस करवा रहे हो कि तू ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा मेरे को टाइम दे देगा, ऐसा दे देगा, प्रॉमिस दे देगा, तो आप कहीं पहुंच नहीं रहे। और ये सोसाइटी में ऐसे ही हो रहा है, सारी सोसाइटी में ऐसे ही हो रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि हम जब तेरी स्टेज पे थे हम तो इतना टाइम वेस्ट करते थे दुनिया के साथ, जिसे हम कहते हैं कि लोगों का भला करते थे, अब तू नहीं कर रहा तो तू सेल्फिश है। तो ये प्रॉमिस जब भी आपको है, प्रॉमिस अगर करना है किसी को और उसका कभी नहीं तोड़ना है, तो ये बच्चे का, वो भी अपने बच्चे का, क्योंकि बच्चे का प्रॉमिस तोड़ना उसको बहुत असहज कर जाता है। वो आपको बहुत, क्योंकि बच्चे का ना एकदम क्रैश करते हैं इमोशंस। बच्चे को आपने बोल दिया ना मॉल लेके जाऊंगा, मूवी लेके जाऊंगा, या तेरे को घुमाने ले जाऊंगा, या गिफ्ट दिलाऊंगा, फिर कुछ मर्जी आ जाए, क्योंकि वो हेल्पलेस है, बाकी कोई हेल्पलेस नहीं है। माता पिता हेल्पलेस नहीं है, बीवी हेल्पलेस नहीं है, मैं पुरुषों को एड्रेस कर रहा हूँ, जेंडर आप चेंज कर सकते हैं, बॉस है, कोई हेल्पलेस नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी टपक जाता है, जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहा था, अगले दिन वैसी फाइन चल रही है। अभी तक तो उसको इतना स्ट्रेस दे रहे थे कि जैसे उसके बिना चलेगी नहीं, वो ऊपर ही चला गया, कभी दिखेगा नहीं, बढ़िया काम चल रहा है। लेकिन एक सिर्फ बच्चा है, आपका बच्चा, जिसका आपके बिना काम नहीं चलने वाला। तो बच्चों को दिया हुआ प्रॉमिस शुड बी प्रायोरिटी नंबर 1। एंड बच्चों के, और उनको भी ऐसा नहीं, बच्चे भी आजकल बड़े तेज हैं, रोज रोज पापा प्रॉमिस कर लो, नहीं तो मैं, उनको भी स्वाते हुए प्रॉमिस ही करने हैं, जो डुएबल हैं, जो जस्टिफाइड हैं, एंड जो ठीक है। ओवर प्रॉमिस वहां भी नहीं करना है, पर बच्चों को दिया हुआ प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ना है। बच्चों को दिए हुए प्रॉमिस टूट के चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जाता है, और फिर वो रिश्ता कभी रहता ही नहीं वैसा, ऐसा भी बहुत देखा गया है। बॉस को प्रॉमिस निभाया, जो आपकी वाट ले सकता था बेसिकली किसी भी तरह प्रॉमिस तोड़ने पे, उसको तो आपने प्रॉमिस निभाने की पूरी कोशिश करी। एक बच्चा ही है ना जो आपको उस टाइम कुछ नहीं कर सकता, तो उसको आपने लास्ट वो दे दिया। तो बच्चे को नहीं करना, बच्चे को प्रायोरिटी नंबर 1 देनी है, और बाकियों को देना, बोलना है कि भैया देख ऐसा है, उस दिन मेरी सेहत कैसी होगी, मेरा मूड कैसा होगा, मुझे नहीं पता, होगा तो आ जाऊंगा, नहीं तेरे को पार्टी में आना ही पड़ेगा, तू नहीं आया, नहीं बोल इतनी ग्रेट पार्टी में खाना खाने रात को गाड़ी चलाकर वहाँ आऊँ, देख लूँगा, मेरा पूरा दिन मेरा अगर थका हुआ है
तो मैं नहीं आऊँगा, या तो तू ऐसे कर मेरे को बॉस से छुट्टी दिला दे, तेरे में इतनी वो ताकत है। ठीक है, तो लाइफ को इस तरह प्रैक्टिकलिटी जियो, एंड ना जाने का मूड हो जहाँ मत जाओ। लोगों ने नाराज आज होना है, आज नहीं होंगे तो कल होना है, कल नहीं तो परसों होना है। ठीक है, हर आदमी को तो किडनी जाके दे नहीं सकते ना आपकी, हाँ दे 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 ऐसे ही, तू भी ले ले, तू भी 2 ही लेके बैठे हो सब। ठीक है, तो कोई कुछ भी मांगता रहेगा, कुछ भी प्रॉमिस मांगता रहेगा, प्रॉमिस कर मुझे, तू प्रॉमिस कर मुझे। वो बचपन में नहीं, गॉड प्रॉमिस कर, ऐसे बचपन में क्लासों में बात करते थे। ठीक है, वो बच्चे आपस में बात, प्रॉमिस नहीं करने का। किसी को बोल मेरे को नहीं पता, मेरे को अपना ही नहीं पता। और क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है? प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं अपने आप को। आप कहीं गए और आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया 5 बजे का, आप 3:30 बजे कहीं बैठे हो बहुत अच्छी जगह, किसी बहुत ही अच्छी कंपनी में, और बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत ही कुछ जीवन को सीखने को मिल रहा है, एंड आप चाहते हो ये एक्सपीरियंस लंबा चले क्योंकि आपको ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा मिलेगा नहीं। आपने कुछ घटिया प्रॉमिस कर रखा था किसी को 5 बजे का, क्यों कर रहे हो? बिकॉज पॉसिबिलिटीज लाइफ की इस तरह नहीं, पर इस तरह प्रॉमिस नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अरे करके तो देखो, 2-3 महीने ये वाली लाइफ भी तो जी के देखो, नहीं काम चलेगा तो देखना। पहले से कैसे क्यों सोच रहे हो? नहीं नहीं, पर इस तरह तो सब ऐसे, हाँ सब ऐसे करेंगे तो इंडिया खुश कंट्री हो जाएगा। जो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 126वें स्थान पे घूमते रहते हैं ना, सब कुछ होने के बाद भी, इस देश में खाना है, इस देश में मौसम अच्छा है, सब कुछ कृपा है जिसे कहते हैं ना प्रभु की, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं है। फिर जब वो इंडेक्स निकलता है ना, फिर हम उसी को झूठा बोल देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ऊपर है उस इंडेक्स में। ठीक है, तो कहेंगे अरे पाकिस्तान कैसे खुश हो सकता है हमसे, ये तो इनके पास तो ये 1.5 करोड़ प्रॉब्लम है। हाँ, वो 1.5 करोड़ प्रॉब्लम के बाद भी वो देश हमसे खुश है और हम रोंदूमल हैं। पर ये मानने को तैयार नहीं है हम, क्योंकि जो सूट करता है हमें रैंकिंग, वो हम सूट कर लेते हैं कि इंडिया बिजनेस में आगे निकला, तो वो रैंकिंग भी यही फुप्पे निकालते हैं। जो सूट करती है तो वो रिपोर्ट कार्ड मेरा, मैडम का नंबर ठीक है, जो नहीं। रीज़न ही ये, रीज़न ये इस हैप्पीनेस इंडेक्स में गवर्नमेंट ऊपर नहीं कर सकती, खुद ही ऊपर होना है हमें। आप राशन दे दिया 80 करोड़ लोगों को, तो खाना मिल रहा है आपको, पानी मिल रहा है, हवा मिल रही है आपको, फिर भी खुश नहीं है। ठीक है, तो यानी कुछ ना कुछ तो आपस में एक दूसरे की वाट लगा रखी है ना बुरी तरह। वो क्यों लगा रखी है? क्यों ऐसी? तेरे कस्में, तेरे वादे, झूठे वादे, इंग्लिश में रटाकर चल दी, गाने बने हुए हैं कि तूने प्रॉमिस तोड़ दिया, वादा तोड़ दिया, वादा तेरा वादा। ऐसे वादे करने बंद कर दो। वादा अपने साथ भी मत करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप अपने आप को, आई विल गो टू जिम, दिस इज न्यू, वो भी एक वादा ही है, प्रॉमिस है, प्रॉमिस टू योरसेल्फ। अपने आप को भी बहुत प्रॉमिस मत करो, वर्क ऑन एक्चुअल थिंग्स। डोंट प्रॉमिस योरसेल्फ, आई प्रॉमिस माई सेल्फ दैट आई विल डू दिस, आई विल ईट वेल, आई विल डू दिस दैट। यू विल ईट वेल आपने प्रॉमिस किया, बट आपको प्रॉमिस करना चाहिए मैं अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी रखूंगा, इमोशनल स्टेबिलिटी रखूंगा और खुश रहूंगा, तो शायद मुझे ये इमोशनल ईटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो आपने खाने पे रोक लगाने की बजाय अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। और ये इमोशंस हिल जाते हैं क्योंकि आपने वादे कर दिए, अपने आप को वादा किया, वो पूरा ही नहीं हो रहा। आपने बोला था अपने आप को कि मैं जिम जाया करूंगा, अरे जिम जाया करूंगा अच्छी चीज है, लेकिन अगर नहीं जा पा रहे तो फिर क्या करोगे? तो भाई वहां पे वॉक कर लो, कहीं ऑफिस में वॉक कर लो, कुछ ऑल्टरनेटिव चीजें कर लो। डोंट बी सो हार्श ऑन योरसेल्फ इज द मैसेज। दुनिया किसी को माफ नहीं कर रही, अपने आप को तो आप माफ कर दो। प्रॉमिस करने बंद कर दो, बोलो आई डू नॉट प्रॉमिस, आई विल ट्राई, आई विल सी, एंड वो अपनी प्रायोरिटीज बना लो। और कभी किसी के प्रॉमिस पे टेंशन ही नहीं लेनी, कहीं जाने की टेंशन नहीं, कहीं आने की टेंशन नहीं, अपने मस्त मौला रहो, जहाँ मज़ा आए, जिस चीज़ में मज़ा आए वो चीज़ करो, एंड धीरे धीरे पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू फॉर दिस, बिकॉज यू हैव दैट एबिलिटी टू से नो विच दे डोंट हैव। एंड धीरे धीरे आपके आसपास लोग बदलने लगेंगे। पहले तो आपकी बहुत वाट लगेगी कि ये ऐसा है, तू एकल खो रहा है, तू ऐसा है वैसा है, फिर बाकी बोलेंगे यार इसकी भी कटी रही है सही, तो ये हम ये कर आके हमारी ऐसी तैसी हो रही है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट आर यू हैप्पी एंड सेटिस्फाइड और यू आर अनहैप्पी। इफ यू आर अनहैप्पी देन यू हैव टू डू समथिंग ना, इफ यू आर हैप्पी तो चलते रहने दो, क्या दिक्कत है? जो लोग आपको जीवन में सुकून दें, शांति दें, ठहराव दें, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो और बाकियों के साथ नहीं कर रहे। प्रॉमिस किसी को नहीं कर रहे, ना अच्छे वालों को ना बुरे वालों को। तो
तो आई होप दिस मैसेज यूथ विल अप्लाई इन देयर लाइफ। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, एक वेबिनार इन्फो ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन करें। एक आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग मेरी वर्कशॉप थी, वो भी बहुत हेल्प करेगी, इसी चीज़ से लिंक्ड है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग ना कर पाना जीवन में, उसमें बहुत अच्छे टेम्पलेट्स दिए हैं। 2 घंटे की वर्कशॉप है, प्लीज़ आप उसकी रिकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में वो ऐप का लिंक मिल जाएगा। अगर परचेज़ करना चाहते हैं, यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग वेरी नाइस। प्रैक्टिकलिटी से, मेंटल मॉडल्स के हिसाब से सिखा रखा है उसके अंदर। थैंक यू वेरी मच।